दोस्तों, जिस चीज की आशंका जताई जा रही थी वहीं वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका यूके जैसे देश जो लगातार भारत को यूक्रेन रशिया मुद्दे को लेकर घेर रहे थे, आखिरकार भारत ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया और एक बार फिर दुनिया को बता दिया कि भारत सिर्फ सही के साथ खड़ा हुआ है और ह्यूमैनिटी के पक्ष में है। दरअसल जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है, जिसको 1 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है, उस पर लगातार भारत अपनी तटस्थ भूमिका निभा रहा था और भारत न ही यूक्रेन के पक्ष में बोल रहा था और न ही रूस के पक्ष में। लेकिन भारत की इस तटस्थ नीति से पूरी दुनिया को ये समझ में आ रहा था कि भारत रूस के पक्ष में है, जिसको लेकर लगातार अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देश भारत को समझा रहे थे और रूस के खिलाफ खड़े होने के लिए बोल रहे थे। जहां पर अमेरिका ने धमकी भी दी तो वहीं पर यूके ने भारत के रुख को डिसअपॉइंटेड करने वाला बताया। लेकिन भारत ने अपनी तटस्थ नीति नहीं छोड़ी। लेकिन हमने अपनी वीडियो में कई बार इसका जिक्र किया कि अभी तो भारत रूस का बचाव कर रहा है, लेकिन जिस समय कीव की लड़ाई होगी या फिर जिस समय रशियन आर्मी द्वारा यूक्रेनी आम नागरिकों को मारा पीटा जाएगा, तो भारत के लिए रूस का बचाव करना आसान नहीं होगा। और ऐसा हुआ भी। दरअसल कल एक बार फिर से यूएनएससी की मीटिंग हुई, जहां पर भारत ने पहली बार रूस के अगेंस्ट जाकर बयान दिया। किस चीज को लेकर भारत ने रूस की कड़ी निंदा की और आगे भी क्यों भारत रूस के अगेंस्ट ही जाने वाला है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इसके साथ ही किस तरह से रूस पाकिस्तान में गेम कर रहा है और वहां की सियासी सूरत-ए-हाल का फायदा उठा रहा है। दरअसल दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन के बुचा शहर में आम नागरिकों को बर्बरता से मारने की घटना की निंदा की है और इस पर चिंता व्यक्त करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार रूस के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। यूएन में भारतीय राजदूत त्रिमूर्ति ने कहा कि बुचा में नागरिक हत्याओं की हालिया रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है। हम इन हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच के लिए समर्थन का आह्वान करते हैं। उन्होंने हिंसा को तत्काल समाप्त करने और शत्रुता समाप्त करने के अपने आह्वान को भी दोहराया है। भारत ने कहा कि यूक्रेन में बिगड़ती स्थिति काफी चिंतनीय है और यूक्रेन संकट का असर अब दुनिया भर में पड़ रहा है। इससे खाद्य और ऊर्जा सामग्री महंगी हो रही है। इसका सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों पर पड़ रहा है। अब दोस्तों, भारत का इतना कड़ा रुख इसलिए है क्योंकि बुचा शहर में जिनोसाइड हुआ है, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर भी आ रही है और ये तस्वीर और वीडियो काफी विचलित करने वाली है, जिस वजह से इसे हम यहाँ पर आपको दिखा नहीं सकते। दरअसल यूक्रेन ने दावा किया था कि बुचा में रूसी सेना ने आम नागरिकों की हत्या की है। मारे गए लोगों के शव सड़कों पर ही पड़े हुए हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे नरसंहार बताया। रिपोर्ट्स के अनुसार बुचा में 300 से ज्यादा शव मिले हैं। इनमें से 50 शव ऐसे हैं जिनके साथ बर्बरता की गई है। बुचा शहर से ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन को वार क्रिमिनल कहा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आपने देखा बुचा में क्या हुआ, पुतिन एक वार क्रिमिनल है। दरअसल जिनेवा कन्वेंशन के दौरान युद्ध के कुछ नियम तय किए गए थे। नियमों में ये तय किया गया था कि आम नागरिकों को नहीं मारा जाएगा और अगर ऐसा होता है तो उसे वॉर क्राइम माना जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया था क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग मारे गए थे। वहीं परमाणु बम का भी इस्तेमाल हुआ था। हालांकि बुचा की घटना को रूस प्रोपेगेंडा करार दे रहा है, लेकिन तस्वीरें और वीडियो रूस को मुसीबत में डाल रही है। भारत ने हालांकि स्वतंत्र जांच की मांग की है जिससे सच सामने आए, लेकिन रूस इस समय बुरी तरह फंस चुका है। यही वजह है कि रूस को ब्लैकलिस्ट और टेररिस्ट स्टेट मानने की बात कही जा रही है। वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट में उसके खिलाफ केस भी चल रहा है। इस तरह से आम नागरिकों के ऊपर अत्याचारों की खबरें आएगी तो यकीनन भारत रूस को सपोर्ट नहीं करने वाला। आज पूरी दुनिया रूस के खिलाफ हो रही है। हालांकि जब तक सच सामने नहीं आता तब तक किसी पर भी आरोप लगाना गलत है। इसीलिए भारत ने इंडिपेंडेंट जांच की मांग की है। वहीं पर ऐसा ही इजराइल ने भी किया। इजराइल ने रूस का बिना नाम लिए इंडिपेंडेंट जांच की मांग की। वहीं अमेरिका और यूके ने डायरेक्ट रूस को दोषी ठहरा दिया। बहरहाल बात करें पाकिस्तान की, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि नियाजी इमरान खान वेस्ट और अमेरिका के बिल्कुल अगेंस्ट हो गए हैं और अब तो अमेरिका के खिलाफ खुलेआम उन्होंने मोर्चा भी खोल दिया है। हालांकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जानते हैं कि इमरान खान उनकी आवाम को बड़े संकट में डाल रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अमेरिका से अपने रिश्ते मजबूत करने की बात कही तो वहीं रूस के अगेंस्ट बयान दिया। यानी कि पाकिस्तान आर्मी अमेरिका के पक्ष में है तो वहीं इमरान खान अमेरिका के खिलाफ। तो इसका फायदा रूस ने उठाया और उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से ये स्टेटमेंट आई कि अमेरिका इमरान खान के खिलाफ साजिश रच रहा है और साजिश के तहत उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाया जा रहा है। रूस ने यह बयान देकर पाकिस्तान को रूस और अमेरिका 2 खेमों में बांट दिया है। इसका खामियाजा आने वाले समय में पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा और ऐसा कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स मानते भी हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लेकिन बुचा जिनोसाइड पर रूस के खिलाफ भारत के बयान पर आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।